बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास ये इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर को भी लगता है कि बंदर से इंसान हुआ है एवोल्यूशन के थ्रू? हो ही नहीं सकता, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आई डोंट बिलीव। आप लोग देखो पूरा वीडियो और कमेंट में बताओ क्या सच है। इस पर लोग जमे हुए हैं कि नहीं बंदर की औलाद है। बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज कर दूं, डार्विनिज्म आपको पता है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंधभक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। हाँ, तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना अपने साइंस में अजीज़ों, इसी सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने खल्क़े आदम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र भी फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुमको पैदा किया और बेहतरीन सूरत दी, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने तमाम फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इबलीस, सबों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। ये वाक़या बारहा आपने सुना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, एक तरतीब है इसमें। ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों की मिट्टी उठाई गई, हर जगह की मिट्टी उठाई गई और गूंधा गया और उसको जन्नती पानी से गूंधा गया और फिर उसको जो शक्ल दी वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। इंसान की जो शक्ल है वो किसी और को नहीं दी गई है। अच्छा, एक बात मैं आपको बहुत नुक्ते की बताऊं, ये जो शक्ल है ना हमारी, आपकी, मेरी, सारे इंसानों की, दोज़खियों को जब डाला जाएगा दोज़ख में, इस शक्ल के साथ नहीं डाला जाएगा। ये शक्ल अल्लाह को पसंद है। आपको मैं बताऊं, इस शक्ल के साथ कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नमी की शक्ल ही अलग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी की शक्ल कि अगर वो बैठ जाए, मक्का और मदीने के दरमियान जो मसाफत है वो पूरी घेर लेगा, यानी 450 किलोमीटर का चौड़ा होगा। 425 किलोमीटर मक्का और मदीने के दरमियान है। हुजूर फरमाते हैं एक जहन्नमी इतना चौड़ा होगा, इतना बड़ा ऊंचा होगा। अजाब भी तो चखना है, ये छोटे जिस्म को क्या अजाब हो, बड़ा बनाया जाएगा और उसको अजाब चखाया जाएगा। उसके कानों के बारे में कहा गया है कि एक एक पहाड़ के बराबर तो एक कान होंगे उसके। शक्ल बहुत अलग होगी दोज़ख में जाने की। अब एक बहुत नफीस बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ही उम्दा बात कही मुफस्सिरीन ने कि आखिर इस शक्ल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। फरमाया गया इसलिए कि अल्लाह के महबूब की भी यही शक्ल है और अल्लाह अपने महबूब के मिसल शक्ल को दोज़ख में डालना नहीं चाहता। शक्ल बदल दी जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक बात खल्क़त आदम को ज़िक्र करना है तो यहाँ एक छोटी सी बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज़ कर दूँ। डार्विनिज्म आपको पता है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंधभक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। हाँ, तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना अपने साइंस में, तारीख़ में, हिस्ट्री में कहीं तो पढ़ा होगा। डार्विन का नज़रिया, डार्विन कितने साल पुराना है, लेकिन उसके नज़रिए को आज पूरी दुनिया में फैला दिया गया। यह और बात है कि उसका नज़रिया अभी बातिल भी करार दिया, बाज़ लोगों ने उसको इनकार भी कर दिया गया है। अमेरिका के बड़े बड़े सीनियर इदारों के अंदर इस नज़रिए को बातिल भी करार दिया जा रहा है। लेकिन आज हमारे मुल्क में भी और कई जगहों पर इस पर लोग जमे हुए हैं कि नहीं बंदर की औलाद है। पहली बात तो जवाब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम की औलाद हैं। हम किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम की। बंदर वालों को मैं कहता हूँ, पूछता हूँ कि एक बार एवोल्यूशन हुआ, यानी बंदर था उनका दादा, और औलाद जो है बढ़ते 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 इंसानों की तरह हो गई, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है? यानी एक ही बार बंदर से इंसान पैदा हो गया, अब इंसान से घोड़ा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? अब इंसान से कोई कुत्ता भी हो जाए? बात समझ में आ रही है? इस थ्योरी को उन्होंने आज तक पेश नहीं किया, वो भी बग़ैर देखे इस पर यकीन करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़े तमतराक से कुछ एथिस्ट भी इस तरह के सवालात करते हैं, मुल्हिद लोग, नास्तिक लोग,
جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں لیکن سائنس ان کا خدا ہے, سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں. سائنس نے ان کو کہا ہے, یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج, اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی, دم غائب ہو گئی, یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق. نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, ایولیوشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں. ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں, تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے. ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی. فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے, مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں, جنت دیکھا نہیں, دوزخ دیکھا نہیں, لیکن مان رہے ہیں. تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں. بہت سارے نظریے ایسے ہیں. ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں, دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں. کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے لیکن مان رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں, یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے, گول ہے. اب اس کی بات پر یقین ہے, اس کے آلے پر, اس کی مشین پر یقین ہے. باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے, کیسی ہے, لیکن مان رہے ہیں آپ. فرق اتنا ہی ہے, وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو, لیکن الحمدللہ ہم اس محمد رسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے, اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں, تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو, بہت ساری باتیں ہیں. میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں اس لیے. ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں, آپ دیکھیں. اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے, چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا, 2 ہاتھ ہو جانا, یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں, بلکہ انسان ہی ہے, انسان ہی سے پیدا ہوا ہے اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا.